तो एमसीयू में जल्द ही मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलसली पावरफुल कैरेक्टर सेंट्री आने जा रहा है और समाज इसे बोलता होगा मार्वल का सुपरमैन, बट ये भाई उससे बहुत ज्यादा है। पावर वाइज तो है ही बट कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी। सो फाइनली एक ओमेगा लेवल कैरेक्टर आ रहा है तो पूरा एमसीयू तो हिलेगा ही। तो आज हम इसे पूरी तरह से जानेंगे, इसके ओरिजिन से लेके इसके पावर्स तक, इसके दूसरे वर्जन्स, इसका वॉइड, एवरी सिंगल थिंग। सो चलो 10 लाख सूरजों को उड़ा के चालू करते हैं। तो हर सुपर हीरो की तरह सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स भी शुरू में एक नॉर्मल इंसान ही थे, डिप्रेशन और भयंकर इन्फ्लेशन से मारे। एक्सेप्ट भाई कि इन दोनों की सिवा इसके पास एक और खूबी थी कि एक नंबर का गंजेड़ी भी था, और वो भी इतना उच्च कोटि का कि एक दिन जब कुछ ऐसे काम चलाने के लिए मिला नहीं तो ये सीधा एक मेथ लैब में घुस गया और वहां रखे एक सिरम को धक्का-धक कटक गया। और वो भी कोई ऐसा वैसा आयुर्वेदिक बूटी नहीं, गोल्डन सेंट्री सिरम, कैप के सुपर सोल्जर सिरम से 100,000 टाइम स्ट्रॉन्गर। सो अब क्या, रॉबर्ट साहब हमारे हाई तो हुए नहीं, बट इसके बदले भाई साहब में हमारे 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत आ गई। और अगर इस स्टेटमेंट को रियलाइज कर नहीं रहे तो इमेजिन अगर बस एक सन के फटने से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, एवरी लाइफ इन इट, तो रॉबर्ट में भाई अब 1 मिलियन सन्स की एक्सप्लोडिंग पावर्स यानी 10 लाख सोलर सिस्टम्स को एक ही बार में वाइप आउट करने की ताकत आ चुकी थी, जो कि लेट मी टेल यू बहुत से भी बहुत है। सो पावर्स को प्राप्त करने के बाद ये भी हमारे एग्जैक्टली वही किया जो कि हर नया सुपर हीरो करता है, अपने बुलीज को रगड़ रगड़ के कूटा, गर्लफ्रेंड पटाई, चिंदी चुंदी विलेंस को कूट काट के अवेंजर्स के दोस्त बन गए। और दोस्त छोड़ो, स्टार टावर के ऊपर तो अपनी खुद की एक टावर ही बना ली, वॉच टावर, जहां से पूरी दुनिया के अपडेट्स मिलती थी। और बाय द वे ये वॉच टावर थंडरबोल्ट्स में भी होने वाला है, सो गेट रेडी। बट बेसिकली बात यह है कि इसके लिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बट जैसे हमारे अंकल बनप्रीत जी ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट कलेश, तो आ गया कलेश, और वो भी वॉइड के नाम से। लाइक रॉबर्ट देखो एक नंबर का नशेड़ी तो था ही, बट इसे स्किज़ोफ्रेनिया भी था, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें बंदा हमारा हेलुसिनेशंस देखता है, गजनी बन जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, इन शॉर्ट दिमाग की वाट लग जाती है। बट इसका मैटर और भी खतरनाक था, बिकॉज इसके स्किज़ोफ्रेनिया ने वॉइड नाम का एक इविल अल्टर ईगो ही क्रिएट कर लिया था। और जब रॉबर्ट ने गोल्डन सेंट्री सिरम लिया तो सिरम ने भाई उसके साथ साथ वॉइड की भी नेगेटिव पावर्स को 10 लाख गुना एम्पलीफाई कर दिया। और फिर क्या, लाइफ बन गई इसकी अनुराग कश्यप की फिल्म जैसी। ये जितना हीरो बनने का ट्राई करता था, जितने लोगों को बचाता था, वॉइड उससे दुगने लोगों को मारता था, लोग कांड करते थे, ये प्रलय लाता था। एक बार तो एक ही बार में 1 मिलियन लोगों की पूरी परछाई ही मिटा दी मैनहट्टन से। और क्योंकि सेंट्री के पास इसे रोकने के लिए कोई रास्ता था नहीं, तो लास्ट रिजॉर्ट में इसने अवेंजर्स के साथ मिलकर एक डिवाइस बना के अपने वॉच टावर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, और उससे भाई सेंट्री को खुद के साथ साथ पूरे दुनिया की मेमोरी से एंटायरली वाइप आउट कर दिया। बिकॉज ऑब्वियसली सेंट्री ही नहीं रहेगा तो वॉइड कहां से आएगा। बट ऐसे कैसे आया ना, बिल्कुल आया, क्योंकि कुछ दिन ऐसे गुजरात में गुजारने के बाद जब डिवाइस का इफेक्ट भी गुजर गया तो इसकी मेमोरीज तो देखो वापस आई ही, बट उसके साथ वॉइड भी आया, जिसके बाद फिर वही रिपीट। इस बार तो सीधा वर्ल्ड टूर पे ही चले गए, इस बकलोल वॉइड ने सीधा यूरोप पे ही धावा मार दिया। सो इसे फिर से रोकने के लिए सेंट्री ने अवेंजर्स को कांटेक्ट किया, जिन्हें ऑब्वियसली कुछ घंटा तो याद था नहीं कौन सेंट्री कौन वॉइड, एक्सेप्ट हल्क को। बट इवेंचुअली चलो एक एक करके सबको याद आ गया, और वॉइड के साथ एक मैसिव बैटल करने के बाद इन्होंने फिर से वॉच टावर को एक्टिवेट करके सेंट्री की यादों को फिर से मिटा दिया। बट स्टोरी जहां सबकी खत्म होती है वहीं हमारी शुरू होती है, क्योंकि इसका गजनी आर्क चाहे खत्म हो गया बट चालू हुआ अब इसका कमबैक आर्क। क्योंकि अब ये सीधा जब हमारे न्यू अवेंजर्स में दिखा तो शुरू में तो इसने अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर रखा था, इस डर से कि अगर वो अपने पावर्स को कभी यूज करेगा तो वॉइड प्रकट हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली भाई इस बार हमारे सेंट्री अवेंजर्स के पास नहीं, बल्कि अवेंजर्स और एक्समैन सारे मिलके इसके पास है, और ये रिवील कर दिया कि बेटा संतरे, ये जो तेरा डर है कि पावर्स को यूज करने से वॉइड लौट आएगा, तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही मोटा सा बड़ा सा मिसकंसेप्शन है, जिसे मास्टरमाइंड नाम के एक म्यूटेंट विलन ने तेरे दिमाग में एक वायरस के जरिए इम्प्लांट कर रखा था ताकि तू कभी अपने पावर्स को यूज ही ना कर पाए। और फिर क्या, ये जानते ही रॉबर्ट फिर से सेंट्री बन गया, ऑब्वियसली थोड़ा ऐसे संभाल के ताकि वॉइड भी वापस ना आ जाए। इसके बाद ये कभी वर्ल्ड वॉर हल्क में हल्क के रैम्पेज को रोकते हुए दिखा, तो कभी सिविल वॉर में दोनों साइड्स के पंखे को रिजॉल्व करते हुए। बट भाई साहब को क्या ही पता था कि वॉइड का सबसे बड़ा रैम्पेज जल्दी आने वाला है, क्योंकि लेटर जब हमारे डार्क अवेंजर्स की शुरुआत हुई तो इसने टीम तो देखो ऐसे फटाक से ज्वाइन कर दिया, इस होप के साथ कि ऑस्मॉन उसकी हेल्प करेगा वॉइड को खत्म करने में। बट इस उजड़े चमन ने वॉइड को साफ करने के बजाय सेंट्री के पीछे उसके साथ पार्टनरशिप ही कर ली। तो आइडिया तो भाई मिल ही गया होगा कि क्या ही होने वाला है, क्योंकि इसकी बात में आके वॉइड ने अर्थ की तो देखो ईट से ईट बचाई ही बचाई, बट सीधा एसगार्ड पे ही अटैक कर दिया। एसगार्डियन आर्मी तो इसके लिए स्टार्टर पैक ही थी, बट लोकी से लेके गॉड ऑफ वॉर
एरीज तक इसने सबको मार दिया भाई, फाड़ दिया था उसे पूरे अवेंजर्स की बजाय। और आखिर में जब सब कुछ खत्म होने के बाद सेंट्री को फाइनली कंट्रोल मिला तो सारा डिस्ट्रक्शन देख उसने खुद ही थॉर से कहा कि बस भाई बहुत हो गया, ये ठोकता है गाड़ी, मेरे नाम पे बिल फटती है और सहा नहीं जाता, वॉइड को रोकना है तो मुझे ही मरना पड़ेगा। जिससे एंड में ना चाहते हुए भी थॉर ने सेंट्री के बॉडी को लेके सूरज में फेंक दिया, मतलब छोड़ दिया। बट अभी तक अगर देखो समझे नहीं तो द थिंग इज ही नेवर ट्रूली डाइज, बिकॉज हॉर्समैन ऑफ डेथ में अपोकलिप्स ट्विंस ने सेलेस्टियल्स के लाइफ सीड और डेथ सीड से सेंट्री को रेजरेक्ट कर दिया, और वो भी इवन मोर पावरफुल डेथ सीड सेंट्री के रूप में, एक वे मोर पावरफुल वर्जन जिसपे सीड की पावर्स भाई ठूस ठूस के भरी थी। इसने थॉर को भाई रास्ते में पड़े किसी बस्ते की तरह पटक पटक के कूट रखा है। बट फिर अगर सोच रहे हो कि ये सबसे पावरफुल वर्जन है तो तुम गलत हो, क्योंकि सेंट्री के देखो रिबॉर्न सीरीज में जब ये वॉइड से लड़ा नहीं बल्कि उससे कंबाइन होके मर्ज्ड सेंट्री बना था, तब इसके पास सेंट्री के तो ऑब्वियसली सारी पावर्स थी ही, बट वॉइड की भी, जैसे कि डार्कनेस मैनिपुलेशन, सेफ शिफ्टिंग, टेलीपोर्टेशन, एवरीथिंग। इसने अवेंजर्स को, छोड़ो वो तो बच्चे ही हैं, एमसीयू के करंटली 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर यानी थॉर और कैप्टन मार्वल को इसने लिटरली 2 हाथों से 2 चाटे मार के उड़ा दिया था, और वो भी पता नहीं कितने दूर तक। बट बात अलग है, राइटर्स की कृपा से इतना कुछ करके 10 लाख फूटते हुए सूरजों की ताकत रखने के बावजूद भी ये चीर दिए गए थे। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। पर चिंता मत करो, उसके बाद भी इसकी स्टोरी रुकी नहीं, ये खुद चाहे ऑफ हो गया, बट इसकी आत्मा ऐसे कुछ टाइम के लिए अर्थ के ऑर्बिट में ही भटकती रही, जिससे इवेंचुअली सोचा भी नहीं होगा नल ने जिस सेलेस्टियल को मारा था उसने कैप्चर कर लिया था। बट थैंक्स टू जेन फॉस्टर उसने रॉबर्ट की आत्मा को सेलेस्टियल से फ्री करके फाइनली वैलहला भेज दिया, और तब से ये आराम से वैलहला में पड़ा हुआ है। और ऑब्वियसली किसी को तो उसके पावर्स को संभालना ही होगा जब तक वो खुद वापस लौटे। तो करंटली धरती पे यानी कॉमिक्स में सेंट्री के मैंटल को मैल्ड्रिक गिब्स संभाल रही है। बट अब भाई फाइनली इसके पावर्स पे बात करें, बिकॉज क्या नहीं है इसके पास। लाइक अल्टीमेट सुपर ह्यूमन का पैकेज तो ऑलरेडी जोड़ के ही रखो, इसके स्पीड और स्ट्रेंथ को शायद ही कोई हीरो मैच कर सकता है। फिर इसके पास टेलीकाइनेसिस से लेके टेलीपैथी, सेफ शिफ्टिंग से लेके टेलीपोर्टेशन, इमॉर्टैलिटी से फैलेसी, ये इसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि वो तो है ही इसके पास टॉप क्लास लेवल की, बट खतरनाक रीजनरेटिव एबिलिटी भी है। मुंडी उड़ा दोगे फिर से आ जाएगा। ये मैटर मैनिपुलेशन से लेके डार्कनेस मैनिपुलेशन, इवन मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन भी, और वो भी कोई ऐसे छोटे मोटे लेवल पे नहीं, इसने अपने मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन से मॉलिक्यूल मैन की ही बजा रखी है। और ये भी अगर काफी नहीं था तो थैंक्स टू इसके एनर्जी मैनिपुलेशन और प्रोजेक्शन, ये कहीं से भी किसी भी तरह के एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसे मैनिपुलेट कर सकता है। फिर इनविजिबिलिटी से लेके इनवल्नरेबिलिटी, मतलब भाई इन शॉर्ट देखो जिसे कहते हैं एक प्रॉपर वाला ये एक ओमेगा लेवल एंटिटी है। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था, और वीडियो अगर अभी तक देखा है तो थैंक यू तो बोलूंगा ही, बट प्लीज लाइक भी कर दो ताकि दूसरे भी देख पाए। और ऐसे ही हमारे रापचिकदार ओमेगा लेवल वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।